प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं मोहन शास्त्री उस परम शक्ति से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हम अध्ययन कर रहे हैं हमारी 12वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का। अब तक हमने अध्ययन किया हमारी 2 कविताओं का। पहली कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है और दूसरी कविता पतंग। आज हम अध्ययन करेंगे हमारी तीसरी कविता कविता के बहाने और बात सीधी थी। कविता के बहाने और बात सीधी थी। इनके कवि का नाम कुंवर नारायण जी है। इनके विषय में जानते हैं। आधुनिक कवियों में कुंवर नारायण का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। आधुनिक कवियों में कुंवर नारायण जी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। तार सप्तक के कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। इनका जन्म सन 1927 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ। सन 1927 उत्तर प्रदेश फैजाबाद। इनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से हुई एवं इन्होंने उच्च शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से, उच्च शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से। इनका जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में। इनको घूमने फिरने का शौक था। सन 1955 में इन्होंने 4 देशों की यात्रा की: रूस, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और चीन। इन्होंने 4 देशों की यात्रा की: रूस, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और चीन। 4 देशों की यात्रा की इन्होंने। उसके पश्चात इन्होंने युग चेतना पत्रिका का संपादन भी किया। इनकी महत्वपूर्ण रचना थी आत्मजयी। इस आत्मजयी रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान पुरस्कार, कबीर सम्मान पुरस्कार, कुमारन पुरस्कार आदि शामिल है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश हम और तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। इनकी काव्य भाषा है साहित्यिक। इन्होंने अपनी रचनाओं में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनका शब्द चयन सार्थक है। साहित्यिक अलंकारों का इन्होंने सुंदरतम प्रयोग किया है। इनकी काव्य भाषा छंदमुक्त है और इन्होंने कोमलकांत पदावली का सफलतम प्रयोग किया है। एक बार पुनः इस कवि के विषय में जानते हैं। कुंवर नारायण का जन्म सन 1927 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में। इनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से हुई और इन्होंने उच्च शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1955 में इन्होंने 4 देशों की यात्रा की: रूस, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और चीन। उसके पश्चात इन्होंने युग चेतना नामक पत्रिका का संपादन किया। युग चेतना नामक पत्रिका का संपादन किया और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना थी आत्मजयी। इस आत्मजयी रचना पर इनको साहित्य सम्मान से, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको और अन्य पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान पुरस्कार, कबीर सम्मान पुरस्कार और कुमारन पुरस्कार आदि से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश हम और तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। इनकी भाषा शैली, भाषागत विशेषताएं इनकी, इन्होंने साहित्यिक खड़ी बोली का सफलतम प्रयोग किया है। इनका शब्द चयन सार्थक है। साहित्यिक अलंकारों का सुंदरतम प्रयोग किया है। काव्य भाषा छंदमुक्त है। कोमलकांत पदावली का सफलतम प्रयोग किया है। इस कवि के विषय में जानेंगे। इसके जीवन परिचय को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।